पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहक्रियों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग ट्रेंड्स पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो किसान भाई नए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाले भविष्य में वीडियो आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, आज इस भारत के उत्तर भारत की मुख्य फसल गेहूं है। गेहूं में हमारे पास बहुत सारी प्रजातियां लगी हुई हैं जो बीज उत्पादन में है। उनमें से एक ऐसी प्रजाति हमने लगाई है जो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा सन 2022 में रिलीज की गई और किसानों को इसका बीज मुहैया करवाया गया। बात कर रहे हैं DBW 327 की। डॉक्टर चंद्रनाथ मिश्रा के द्वारा यह विकसित की गई है, जो कि गेहूं प्रजनक के कार्य पद पर कार्यरत हैं भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल में। ये उन्होंने इस वैरायटी को विकसित किया है। डॉक्टर GP सिंह, डॉक्टर गणेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में इस वैरायटी को रिलीज किया गया। इस वैरायटी की बखूबियां आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एक एक करके इसके अलग अलग पहलुओं को हम छूने का प्रयास करेंगे ताकि जो यह किस्म आपको इसकी पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए। वीडियो के प्रथम में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे को 2 क्विंटल 60 किलो बीज प्राप्त हुआ था, जिसके हमने 7 एकड़ के आसपास हमारे पास उत्पादन में लगी हुई है। ये जितना भी बीज है 327 का, ये बीज उत्पादन में है, जो किसान भाइयों के लिए वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा, बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। किसान भाइयों, सबसे पहले संस्थान इस वैरायटी की सिफारिश कहाँ करता है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि कौन कौन से किसान भाई इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी को लगाने के लिए जो हमारा हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी की जो रकबा है उसको छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सारा आ जाता है। इसी के साथ तराई का उत्तराखंड के तराई का एरिया, हिमाचल प्रदेश के ऊना और पांवटा साहिब 2 जिले, उनमें इसकी हमने काश्त कर सकते हैं। राजस्थान में उदयपुर और कोटा की घाटी को छोड़कर इस वैरायटी की बड़े स्तर पर हम बोनी कर सकते हैं, बिजाई कर सकते हैं। मैंने आपके साथ साझा किया है ये कि इसकी कहाँ कहाँ ये किस्म उपयुक्त मानी गई है। भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान की यह किस्म किसानों के लिए काफ़ी अच्छी सार्थक सिद्ध हो रही है। अब तक की बात करें तो इस वैरायटी को 10 में से मैं 9 नंबर दे रहा हूं, क्योंकि इस वैरायटी का टिल्डरिंग बहुत ज़्यादा रहा शुरू से लेके। मात्र 37 किलो बीज हमने डाल रखा है। जिस प्लॉट में मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ 4.5 एकड़ जमीन हमारे पास है, जहाँ गाँव के बिल्कुल बैक साइड हूँ मैं। यहाँ हमने लगा रखी है और इसका टिल्डरिंग इतना ज़बरदस्त है कि एक पौधे से इसने 22-25 तक भी टिल्डरिंग किया है। इसकी अगर बाली का आकार की बात करते हैं तो इसकी बाली भी बहुत बढ़िया और बाली में दाने भरपूर है। दूसरी बात, संस्थान ने इस वैरायटी का रिलीज करने से पहले इस वैरायटी को HD 2963, HD 3086 के साथ इसका कंपैरिजन किया हुआ है। जो संस्थान ने डाटा इशू किया है, उस डाटे में यह दर्शाया गया है कि DBW 327 ने HD 2963 से 35.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में उत्पादन अधिक दिया है और HD 3086 से 13.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से उत्पादन ज्यादा दिया है DBW 327 ने। ये इसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसको दूसरी वैरायटियों से भिन्न करती हैं, क्योंकि अभी भी रकबा 2963 के नीचे बहुत आता है। 3086 के अंतर्गत भी रकबा बहुत बड़ा है। तो ये वैरायटी उन दोनों वैरायटियों से उत्पादन प्रति हेक्टेयर में 2963 और 3086 से 35.5 क्विंटल और 13.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के पीछे उत्पादन अधिक दे रही है। किसान भाइयों, इसकी बुझाई जो संस्थान रिकमेंड करता है, इसकी बुझाई का जो एरिया है, वो जो टाइम है, वो टाइमली सोन है। और हमारा जितना भी सिंचित एरिया है वहाँ इसकी हम बुझाई कर सकते हैं, जहाँ हमारे पास सिंचाई के साधन है, चाहे वो हमारे पास ट्यूबवेल है, नलकूप है, चाहे हमारे पास तालाब का पानी है, चाहे हमारे पास नहर का पानी है, वहाँ पर इसकी सिंचाई की जा सकती है। टाइमली सोन एंड इरिगेटेड एरिया में इट इज रिकमेंडेड स्ट्रांगली। DBW 327 की बात करते हैं तो इस वैरायटी ने रोग प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो DBW 327 में पीला रतुआ और भूरे रतुए के प्रति टकराव करने की इसमें शक्ति है। कहने का भाव यह है कि ये इसमें पीला रतुआ और भूरा रतुआ नहीं आता है। दूसरा
करनाल बंट के प्रतिरोधी भी है यह किस्म, इसमें करनाल बंट की भी शिकायत नहीं है। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस वैरायटी को काफ़ी लाभकारी सिद्ध बना रही हैं किसान भाइयों के लिए। और ये जी कितनी भी किस्म मैंने यहाँ पे बातें की हैं, इससे ये इसका उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। अगर बीमारी का प्रकोप नहीं आएगा तो जो फसल है वो निरोग होगी, स्वस्थ होगी और उसमें उत्पादन ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है। किसान भाइयों, इसी के साथ इसके जो डाटा दिया गया है संस्थान की तरफ से, उसमें यह किस्म इसकी बालियां निकलने की जो अवधि है वो मात्र 95 से 98 दिन और औसतन 98 दिन में ये अपनी बालियां निकाल लेती है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसका जो पौधा है वो 98 से 101 सेंटीमीटर है। औसतन जो इसका कद है वो लगभग 98 सेंटीमीटर है, यानी इसमें गिरने की दिक्कत भी नहीं है और किसान को पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। पशुपालक जो किसान भाई हैं उनके लिए भी यह काफ़ी लाभकारी वैरायटी सिद्ध होगी, जहाँ पर यह उत्पादन अधिक मात्रा में देगी, साथ के साथ सूखा चारा भी प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है DBW 327। इसी के साथ साथ यह किस्म मात्र 153-155 दिन में पक्के तैयार होती है। औसतन आप मान के चल सकते हैं कि 153 दिन में यह किस्म पक्के तैयार हो जाती है। DBW 327 की बात कर रहे हैं हम। हमारे पास 6.25 एकड़ के आसपास रकबा इस वैरायटी का लगा हुआ है जो बीज उत्पादन में है, जो किसान भाइयों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, इस किस्म की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि इसमें जो खाने के लिए इसकी जो चपाती बनती है वो बहुत ज़बरदस्त चपाती बनती है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट, जिंक की मात्रा और ग्लूटन की मात्रा बहुत अधिक है और इसकी जो रोटी है वो काफ़ी सॉफ्ट और नरम बनती है और इसकी अत्यधिक स्वादिष्ट चपाती बन जाती है। DBW 327 भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान के संस्थान करनाल की तरफ से रिलीज ये किस्म है, जिसका हमने आपके साथ डाटा साझा किया। ये किस तरह से दूसरी वैरायटियों से भिन्न है और इस वैरायटी में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेलरिंग और बालियां देखिए, सारा का सारा खेत पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अभी इसमें जो बालियां नीचे हैं वो 5 से 7% बालियां भी नीचे हैं, जो 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगी, दिखने लग जाएंगी और इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। आज हम इसमें पानी लगा रखा है, ये हमारी तृतीय सिंचाई है जिसमें हम इसको पानी दे रहे हैं। किसान भाइयों, ये वैरायटी जो सी है किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध रहेगी, क्योंकि अगर किसानों को इसके उत्पादन की बात करते हैं, जो अंतिम जो पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संस्थान इसका जो उत्पादन बता रहा है कि प्रति एकड़ के पीछे वो 31 क्विंटल 60 किलो के आसपास इसका उत्पादन बताया गया है, 75 किलो के आसपास शायद 31 क्विंटल 75 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह उत्पादन दे सकती है। संस्थान इसको न्यूनतम और औसतन उत्पादन बताता है और संस्थान ये भी बताता है कि इस वैरायटी का जो उत्पादन देने की क्षमता है वो 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है। ये बहुत बड़ा उत्पादन है, लेकिन हम ये, जैसा कि मैं किसान हूँ और किसान के तौर पर मैं आपसे मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अगर ये वैरायटी किसान को 25 क्विंटल 27 क्विंटल का उत्पादन, एवरेज उत्पादन दे देती है सभी फील्ड का, यानी बहुत बड़े फील्ड लगे हुए, अगर 25 एकड़ लगे हैं, 30 एकड़ लगे हुए हैं, अगर उन सभी की औसतन उत्पादन 26 क्विंटल भी आ जाता है तो यह एक बहुत बड़ा उत्पादन होगा। और ये वैरायटी उम्मीद करते हैं कि ये जो किस्म है ये किसान भाइयों को निराश नहीं करेगी। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इस वैरायटी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। DBW 327 की हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, DBW 327 के साथ साथ हमारे पास कुछ भी जो DBW 370, 71 और 72 का भी डेमोस्ट्रेशन के तौर पर जो मिला था वो भी हमने लगा रखा है। उसके बारे में भी वीडियो बनाकर आपसे सब चर्चा करते रहेंगे। कम से कम भी हमारे पास 12 वैरायटियाँ बीज उत्पादन में लगी हुई हैं, जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की और भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान की वैरायटियाँ अगेती एवं पछेती किस्में भी हमारे पास उपलब्ध हैं बिक्री के लिए। जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।